नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, पीजीटी के अंतर्गत मृच्छकटिकम नाटक हम लोगों को पूरा पढ़ना है। तो इस नाटक का अध्यापन आरंभ करने से पहले इसके पात्रों का परिचय हम लोग कर लेते हैं। पात्रों के विषय में जानना आवश्यक है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न उठा करते हैं। तो इस मृच्छकटिकम प्रकरण में, ये प्रकरण है, इस प्रकरण में कुल पात्र जो आए हैं वो 27 है। कुल पात्र जो आए हैं वो 37 है। तो जो पुरुष पात्र हैं उनकी संख्या यहाँ पे 27 है। कुल पुरुष पात्र 27 है और कुल स्त्री पात्र उनकी संख्या 10 है। तो कुल मिला के 27 10 37 हो गए। तो इस प्रकरण में जितने पात्र आए हैं उनकी संख्या यहाँ पे 37 है। 37 पात्र आए हैं। अब यहाँ पे पुरुष पात्रों का परिचय कर लेते हैं। तो पहला नंबर है सूत्रधार। ये प्रधान नट है इस प्रकरण का। ये मंच का संचालन करता है और आरंभिक जो मंगलाचरण के श्लोक हैं यही बोलता है। इसके पश्चात चारुदत्त हैं। चारुदत्त इस प्रकरण के नायक हैं। ये दरिद्र हैं, द्विज सार्थवाह हैं, वर्ण से ब्राह्मण हैं, किंतु ये व्यवसाय सार्थवाह का करते हैं। यहाँ पे सार्थवाह व्यापार को कहते हैं। तो ये व्यापारी हैं, अर्थात बनिए का कार्य करते हैं। वर्ण से ये यद्यपि ब्राह्मण है। अब तीसरे नंबर का पात्र है मैत्रेय। ये विदूषक है, चारुदत्त का मित्र है। चारुदत्त का मित्र है इस प्रकरण में और विदूषक है ये। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम पूछा जाता है, अक्सर प्रायः परीक्षा में ये पूछा जाता है। शकार इस प्रकरण का प्रतिनायक है। राजा पालक का श्यालक है ये और इस प्रकरण का प्रतिनायक है। विट है यहाँ पे। अब 5वें नंबर पे विट है। तो ये शकार का सहचर है। ये संस्कृत भाषा में बात करता है। पात्रों की भाषाओं के विषय में हम लोग पढ़ लेंगे। पहले ये फाइल पढ़ लेते हैं, पात्रों का परिचय पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि कौन जितने पात्र हैं पात्रों की भाषा क्या है। तो यहाँ पे मुख्य मुख्य चर्चा करते चलते हैं। यहाँ पे चारुदत्त हैं, ये उत्तम कोट के नायक हैं। इनकी भाषा संस्कृत है। सूत्रधार भी संस्कृत में ही बात करता है। संस्कृत और प्राकृत दोनों में ही बात करता है। इसकी जो स्त्री है, नटी है, वह प्राकृत में बोलती है। यह संस्कृत और प्राकृत दोनों में ही इन्होंने बात की है। चारुदत्त संस्कृत में ही बोलते हैं। विट संस्कृत में ही बात करता है। पूरे प्रकरण में विट संस्कृत में ही बात करता हुआ दिखाई देता है। और विट इसमें दो हैं, एक शकार का सहचर है और एक नायिका वसंत सेना का सहचर है। दोनों ही विट इसमें संस्कृत भाषा में बात करते हैं। तो इस पर भी कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि विट कितने हैं, विट नाम के पात्र कितने हैं मृच्छकटिकम के, तो दो हैं। एक शकार का सहचर अर्थात प्रतिनायक का सहचर है, संस्कृत भाषा में बात करता है, और एक नायिका का सहचर है वसंत सेना का, वो भी संस्कृत भाषा में ही बात करता है। अब यहाँ पे 6ठे नंबर का पात्र है वर्धमानक। यह चारुदत्त का दास है, संवाहक। यह चारुदत्त का भूतपूर्व नौकर है, किंतु बाद में ये बौद्ध भिक्षु, नाटक में ही बौद्ध भिक्षु बन जाता है। और इसका जो अर्थ संबंधी जो इसके ऊपर कर्जा रहता है उसका भुगतान इस प्रकरण की नायिका वसंत सेना करती है। इसीलिए फिर ये बाद में भिक्षु हो जाता, बौद्ध भिक्षु बन जाता है। ये इसी ने बाद में वसंत सेना की जान भी बचाई थी। बौद्ध विहार में ले जाकर उसका इलाज करवाया था जब शकार ने उसका गला घोट दिया था। अब ये 8वें नंबर का पात्र है माथुर। ये सभिक है। 9वें नंबर का पात्र है द्युतकर दर्दुरक। ये जुआड़ी है, किंतु ये नाटक में संस्कृत में बात करता हुआ दिखाई दिया है। कर्णपूरक है। 10वें नंबर का पात्र ये वसंत सेना का भृत्य है। शर्विलक, ये संस्कृत में बात करता है। इसी ने चारुदत्त के घर में सेंध लगाई थी। तो ये मदनिका का प्रेमी है। मदनिका वसंत सेना ग्रंथ की जो ये नाटक की नायिका है, मदनिका इसकी वसंत सेना की दासी रहती है और उसकी दासी से ही शर्विलक प्रेम करता है। अब यहाँ पे 12 नंबर का पात्र है चेट। वसंत सेना का दास है। ये बंधुल है। बंधुल वसंत सेना का दास ही है, वेश्यापुत्र है, और ये संस्कृत में ही बात करता हुआ दिखाई देता है। चतुर्थ अंक में 28 नंबर का श्लोक इसने बोला है, संस्कृत में ही बोला है। तो यह भी ध्यान देने की बात है। इसने संस्कृत भाषा में बात की है। थोड़ा सा ही इसकी भूमिका है, किंतु इसने बात संस्कृत में भाषा में की है। अब 14 नंबर का पात्र है कुंभीलक चेट।
ये वसंत सेना का दास है। तो चेट यहाँ पे दो पात्र आ रहे हैं, एक वसंत सेना का दास यहाँ पे चेट, फिर यहाँ पे कुंभीलक चेट वसंत सेना का दास। अब 15वें नंबर का पात्र है विट, ये वसंत सेना का परिचारक है। ये प्रकरण में संस्कृत भाषा में बात करता हुआ दिखाई देता है। रोहसेन चारुदत्त का पुत्र है। अब 17वें नंबर का पात्र है स्थावरक चेट, ये शकार का दास है। तो विट और चेट दो शकार के सहचर हैं, अर्थात उसके दास हैं। यही विट और चेट वसंत सेना ग्रंथ जो प्रकरण की नायिका है उसके भी यहाँ पे सहायक के रूप में दिखाई देते हैं। आर्यक ये गोपाल बालक है, पालक राजा पालक का कैदी है। पश्चात जब तख्ता पलट होता है, राजा के इस पालक का तख्ता पलट होता है, तो अंत में यही राजा बनता है। इसी ने फिर प्रकरण के जो नायक हैं चारुदत्त, उनके ऊपर लगा हुआ मृत्युदंड ये माफ कर देता है। राजा पालक ने चारुदत्त को मृत्युदंड की सजा दी थी। तो बाद में जब ये आर्यक राजा बनता है, तो इसने जब राजा इस आर्यक ने जब तख्ता पलट किया पालक का, तो चारुदत्त का जो मृत्युदंड की सजा थी उसको माफ कर दिया था, क्योंकि वो मृत्युदंड गलत लगाया गया था। इसी राजा पालक का श्याला था इस प्रकरण का प्रतिनायक, अर्थात शकार ने ही झूठे सबूत पेश करके वहां पे न्यायालय में झूठे सबूत पेश करके प्रकरण के नायक चारुदत्त को दोषी ठहरा दिया था और उसको मृत्युदंड की सजा दिलवा दी थी। तो फिर जब तख्ता पलट होता है, तो आर्यक जो होता है, इसने सारी सजा जो भी दोष चारुदत्त के सिर पे लगे थे सब उनको माफ कर देता है, उनको मृत्युदंड से भी मुक्त कर देते हैं आर्यक। फिर यहाँ पे 19 नंबर का पात्र है वीरक, ये राजा पालक का सेनापति है और नगर का रक्षक भी है। वीरक तथा चंदनक दोनों ही नगर के रक्षक भी हैं राजा पालक के। ये बलपति रहता है, ये सेनापति रहता है। अब 21 नंबर का पात्र है भिक्षु, यही संवाहक रहता है। इस संवाहक इसका नाम है यहाँ पे भूतपूर्व बौद्ध भिक्षु। ये बौद्ध भिक्षु बौद्ध सन्यासी है। शोधनक आया है यहाँ पे, न्यायालय में काम करने वाला नौकर है। अधिकरण के न्यायाधीश है, इनकी भाषा भी संस्कृत रहती है, संस्कृत में बात करते हैं। श्रेष्ठी यहाँ पे न्याय करने के अधिकरणी का सहायक, नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता है श्रेष्ठी। कायस्थ जो पेशकार होता है, न्यायालय में पेशकार हुआ करते हैं, तो ये न्यायालय का लेखक है। जो भी फैसला जज सुनाते हैं, अधिकरणिक सुनाते हैं, उनको लिखता है ये। और पेशकार है जो भी साक्ष्य दिए जाते हैं वादी प्रतिवादी की तरफ से, तो वो न्यायाधीश तक पहुंचाना इसका कार्य होता है, इसीलिए इसको पेशकार कहते हैं। अब चांडाल इसमें दो हैं, फांसी देने वाला जल्लाद, इनकी भाषा दोनों दो चांडाल हैं, दोनों की ही भाषा यहाँ पे चांडाली रहती है। तो ये हो गए पुरुष पात्र। अब मृच्छकटिकम में जो स्त्री पात्र आ रहे हैं उनकी संख्या 10 है। तो इसमें नटी है, नटी सूत्रधार की पत्नी है, जो मंच का संचालन करता है सूत्रधार उसकी पत्नी है। ये दोनों ही पात्र आते हैं नाटक के प्रारंभ में, वहाँ की सुव्यवस्था स्थापित करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, उसके पश्चात इनका मंच से प्रस्थान होता है। अब यहाँ पे दूसरी जो स्त्री पात्र है वसंत सेना है, ये प्रकरण की नायिका है, गणिका है ये। तीसरी पात्र यहाँ पे रदनिका है, रदनिका चारुदत्त की दासी है। चेटी है चौथी पात्र, तो ये वसंत सेना की दासी है। 5वें नंबर पे मदनिका आती है, तो मदनिका दूसरी दासी है। वसंत सेना ने इसको खरीदा था, तो कदाचित उस समय दासों का क्रय विक्रय होता था, इससे पता चलता है समाज में, उस समाज में दासों का क्रय विक्रय होता था। तो वसंत सेना ने मदनिका को खरीदा था, और यही मदनिका ही शर्विलक की प्रेयसी रहती है। वही शर्विलक जिसने इस मदनिका को दासत्व से छुड़ाने के लिए प्रकरण के नायक चारुदत्त के घर में सेंध लगाई थी और सारा गहना उठा ले गया था, जो वसंत सेना ने ले जाके उसके घर में रखा था। अब 6ठे नंबर की पात्र है धूता, ये चारुदत्त की पत्नी है, भार्या है, ये कुलजा है। अब यहाँ पे 7वें नंबर की स्त्री पात्र है चेटी, ये वसंत सेना की दासी है। 8वें नंबर की पात्र है छत्रधारणी, यह भी वसंत सेना की दासी है। वसंत सेना उस समय गणिका थी यद्यपि, किंतु वो सबसे धनीमानी व्यक्तियों में गिनी जाती थी, बहुत ही संपन्न थी और बहुत ही गुणी भी थी। अब यहाँ पे 9वें नंबर की पात्र है स्त्री पात्र है चेटी, ये भी चारुदत्त, यहाँ पे ये चारुदत्त की दासी है। वृद्धा ये वसंत सेना की माँ है।
अब देख लेते हैं मृच्छकटिकम के पात्रों में कौन कौन से पात्र कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ये बहुत ही विविधता से और बहुत ही नूतनता से भरा हुआ ये मृच्छकटिकम ये प्रकरण है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का नया नया उन्मेष किया गया है। यहाँ पे पहली बार राजा का तख्ता पलटते हुए दिखाया गया है। गोपालक का तख्ता पलट के आर्यक राजा बन जाते हैं। और जो पात्र भी ऐसे आए हैं कि जो निम्न स्तरीय पात्र हैं, यद्यपि पहले उनका व्यवसाय जो है कुछ भी रहा हो, अर्थात तो जैसे वो सेवा का कार्य करते हैं, व्यवसाय का कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पे राजघराने अर्थात राजपद पे कार्य करते हुए दिखाए गए हैं। तो यही इसमें क्रांतिकारी चीज़ें आ रही हैं, इसीलिए ये बहुत विविधता से भरा हुआ प्रकरण माना जाता है। तो अब इसकी भाषा के बारे में देखते हैं। तो मृच्छकटिकम में कुल 7 प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। अब वो कौन कौन से प्राकृत हैं तो यहाँ पे दे रहे हैं, ऐसे ही नंबर डाल के दे रहे हैं, तो इससे हम लोगों को याद करने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। तो पहली है शौरसेनी प्राकृत, अवंतिजा प्राकृत, प्राच्या प्राकृत, मागधी, शकारी, चांडाली, ढाकी। तो इनमें शौरसेनी प्राकृत, अवंतिजा प्राकृत, शौरसेनी एक क्षेत्र के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। शौरसेनी ये मथुरा में बोली जाती थी, अवंतिजा ये अवंतिका शहर था, नगर था उस समय। अवंतिका में ही भगवान कृष्ण ने जाके शिक्षा ग्रहण की थी। तो क्षेत्र के अनुसार आधार पर भाषाओं के यहाँ पे बांटा गया था। प्राच्या ये मागधी ये मगध में बोली जाती थी, प्राच्या ये पूर्व की तरफ बोली जाती थी, इसी क्षेत्र के आधार पर इनको नाम दिया गया था। तो ये जो शौरसेनी प्राकृत, अवंतिजा प्राकृत, प्राच्या, मागधी, इनको भाषा कहा गया है। शकारी, चांडाली, ढक्की, इनको ये जो प्राकृत 3 प्राकृत हैं इनको विभाषा कहा गया है। यही बात ध्यान देने की है। शौरसेनी प्राकृत, अवंतिजा प्राकृत, प्राच्या, मागधी को भाषा कहा गया है और शकारी, चांडाली, ढाकी को विभाषा कहा गया है। अब देख लेते हैं कि मृच्छकटिकम के पात्र जो है कुल 37 पात्र आ रहे हैं। कौन पात्र क्या क्या भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले इस प्रकरण के 6 पात्र ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा में बात करते हैं। तो संस्कृत में कौन कौन, इसके अलावा भी और भी पात्र यहाँ पे संस्कृत में बात करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे बंधुल है, यद्यपि वह वसंत सेना का दास है, वेश्यापुत्र है, किंतु वह संस्कृत में बात करता हुआ दिखाई देता है। और चौथे अंक में, नाटक के चौथे, इस प्रकरण के चौथे अंक में 13 नंबर का श्लोक उसने बोला है, संस्कृत में ही बोला है। तो यहाँ पे ये चारुदत्त, आर्यक, शर्विलक, विट, सूत्रधार तथा अधिकरणिक। विट यहाँ पे 2 हैं, एक शकार का सहचर है, एक वसंत सेना का सहचर है, दोनों ही संस्कृत भाषा में बात करते हैं। तो इस तरह से कुल 6 नहीं 7 हो जाएंगे, फिर भी यहाँ पे मोटा मोटा काउंट किया गया है। तो यहाँ पे चारुदत्त, आर्यक, शर्विलक, विट, सूत्रधार, अधिकरणिक, ये 6 पात्र ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा में बात करते हैं। 5 6 इसके पश्चात मागधी में भी 6 पात्र बात करते हैं। संवाहक ये वही बौद्ध भिक्षु है। शकार का चेट, स्थावरक, कुंभीलक, यहाँ पे कुंभीलक को मागधी में दिखाया गया है, किंतु कुंभीलक संस्कृत में बोलता हुआ दिखाई देता है। जब प्रकरण को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे संस्कृत में बात करता हुआ ये दिखाई देता है। वर्धमानक, रोहसेन भिक्षु, ये मागधी में बात करते हैं। इतने 6 पात्र। चंदनक तथा वीरक जो नगर रक्षक थे, ये अवंतिजा प्राकृत में बात करते हैं। इसके पश्चात 11 पात्र शौरसेनी प्राकृत में बात करते हैं। ये इनका इनको यहाँ पे दिया है। सूत्रधार, नटी, रदनिका, मदनिका, और फिर यहाँ पे वसंत सेना की माँ, चेटी, कर्णपूरक, धूता, शोधनक और श्रेष्ठी, ये 11 पात्र शौरसेनी प्राकृत में बात करते हैं। इसके पश्चात संस्थानक या शकारी भाषा में बात करता है। दोनों चांडाली भाषा में बात करते हैं, चांडाली प्राकृत भी हुआ करती थी उस जमाने में। सभिक, माथुर, द्युतकार, ये 3 पात्र ढक्की में बात करते हैं, ढक्की भाषा में यहाँ पे बात करते, विभाषा जिनको कहा जाता है, विभाषा में बात करते हैं। शकार भी जो भाषा बोलता है शकारी बोलता है, तो ये भी विभाषा के अंतर्गत आएगी। अब यहाँ पे दोनों चांडाली भाषा में बात करते हैं, तो ये भी विभाषा के अंतर्गत आ रही है। तो ये हो गया 6 पात्र संस्कृत में बोलते हैं, 6 पात्र मागधी भाषा में बोलते हैं, 11 पात्र यहाँ पे शौरसेनी प्राकृत में बात करते हैं, 1 पात्र शकारी में बोलता है, 2 पात्र चांडाली में बोलते हैं, 3 पात्र यहाँ पे ढक्की में बात करते हैं, और
दो पात्र यहाँ पे अवंतिजा प्राकृत में बात करते हैं। तो ये हो गया पात्रों की भाषा। ये इम्पॉर्टेंट चार्ट है, आप लोग इसको ऐसे ही बना के रखिए। ये इस पे प्रश्न बन सकते हैं, तो इस तरह से एनालिसिस करके पढ़ना हम लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। और ये स्त्री पात्रों का हो गया परिचय, पुरुष पात्रों का परिचय कर लिया हम लोगों ने। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का।